मैं मंजीत कौर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हेल्प योरसेल्फ में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ी थी लर्निंग की दो थ्योरी, पैवलोव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में जो इन्होंने दी थी लर्निंग में। थॉर्नडाइक ने एजुकेशन में अपना बहुत काम किया है और इसीलिए इनको एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर या फाउंडर भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाउंडर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और यह एक बिहेवियरिस्ट हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि साइकोलॉजी के कुछ स्कूल हैं, तो उन स्कूल में बिहेवियर के स्कूल के एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बिहेवियरिज्म में अपना काफ़ी काम किया है। और एजुकेशन में जैसे कि मैंने बताया इन्होंने काफ़ी काम किया है, बढ़ चढ़कर एजुकेशन के लगभग हर पॉइंट में इन्होंने अच्छा काम किया, जैसे लर्निंग, इंटेलिजेंस, इनमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसीलिए इनको एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। और आइए अब जानते हैं कि एजुकेशन में लर्निंग में इनकी थ्योरी का नाम। तो इनकी थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस थ्योरी के और भी कई नाम हैं, तो पहले इन नाम को जान लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग नामों से भी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ट्रायल एंड एरर ही पढ़ा था, तो और नाम कैसे हो गया। तो पहले इनके बाकी नाम जान लेते हैं कि बाकी नाम कौन कौन से हैं। तो पहले यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं, फिर हिंदी में इनका बताते जाऊंगे जी। तो इसे कहा जाता है एक SR थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहेंगे उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगला नाम है इसका थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, जिसको हिंदी में कहेंगे थॉर्नडाइक का संबंधवाद का नियम। एक नाम है इनका कनेक्शनिस्ट थ्योरी, जिसे हिंदी में कहेंगे संबंधवाद का सिद्धांत। और एक नाम है इनका SR बॉन्ड थ्योरी भी कह सकते हैं, SR बॉन्ड थ्योरी, या फिर हम इसको कह सकते हैं बॉन्ड थ्योरी, जिसे हिंदी में कहा जाएगा सीखने का संबंध का सिद्धांत। बॉन्ड थ्योरी को कहा जाएगा सीखने का संबंध का सिद्धांत। और SR थ्योरी को कहा जाएगा SR बॉन्ड थ्योरी को कहा जाएगा उद्दीपक प्रतिक्रिया का संबंध का सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया का संबंध का सिद्धांत। तो यह थे हमारे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बाकी नाम। बहुत सारे नाम हैं लेकिन सारे एक दूसरे से जुड़े हुए। देखिए यहाँ पे थॉर्नडाइक तो है ही, इसने थ्योरी दी थी तो उसका नाम आ गया कनेक्शनिज्म, यानी कि संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट हो गया कनेक्शनिस्ट, तो कनेक्शन तो यहाँ पे था ही, उसके आगे निस्ट हो गया थ्योरी, वही संबंधवाद का सिद्धांत। SR थ्योरी यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का नाम है। तो S का स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस होगा तो उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स होगा, तो इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। और फिर इन्होंने इसी के आगे थ्योरी की जगह इन्होंने पहले बॉन्ड लगा दिया बीच में, SR बॉन्ड थ्योरी, यानी कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध का सिद्धांत।
तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सिद्धांत के नाम, तो हम इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो आप भी नाम को याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए अब जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी, अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया। तो थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया एक कैट के ऊपर। किसके ऊपर? एक कैट, एक बिल्ली के ऊपर। एक नाम और रह गया इस थ्योरी का, एक लास्ट नाम है एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे हिंदी में कहेंगे अधिगम शास्त्रीय सिद्धांत। अधिगम शास्त्रीय सिद्धांत कहेंगे। तो ये इनके नाम है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जैसे कि हमारे स्किनर साहब ने किया था। बिल्ली को अंदर बंद कर दिया और बाहर एक छोटा सा दरवाजा लगा दिया, जहां पर उन्होंने एक मछली या मांस का टुकड़ा कह सकते हैं वो रख दिया। और यहाँ पे उन्होंने कुछ स्विच लगा दिए, कुछ भी स्विच या लीवर कह सकते हैं वो लगा दिए। तो उन्होंने देखा भूखी बिल्ली यहाँ वहां पैर मार रही है, यहाँ वहां उछल कूद कर रही है। तो बिल्ली थक हार के लास्ट में इन बटन को दबाने लगी। जब उसका सही बटन क्लिक हुआ तो उसका दरवाजा खुला और बिल्ली ने जाकर मांस को खा लिया और वापस बैठ गई। दोबारा भूख लगी, दोबारा बिल्ली ने ऐसे ही उछल कूद की, यूजलेस रिस्पॉन्स दिए, ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रही। तो दोबारा उसने स्विच क्लिक किया और उसको मांस का टुकड़ा मिल गया। ऐसे ही काफी ट्रायल करने के बाद, काफी प्रयास के बाद बिल्ली को यह आज समझ में आ गया है कि कौन सा स्विच दबाने के बाद में उसे खाना मिलेगा। तो ऐसे बिल्ली सीख गई कि इस पर्टिकुलर स्विच को ऑन करने से या फिर इसको दबाने से मुझे खाना मिल जाएगा। तो यह थी हमारे थॉर्नडाइक की थ्योरी। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बिल्ली के प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी त्रुटियां, यानी कि गलत स्विच दबाना या गलत हरकतें, मतलब हाथ पैर इधर उधर मारना, वो सब कम होते गए। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि क्या थॉर्नडाइक ने क्या कहा। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक के अनुसार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम बहुत सारी त्रुटियां करते हैं स्टार्टिंग में। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम त्रुटियां कर देते हैं। यह त्रुटियां हमारे लिए सीखने का जरिया बनती हैं। क्या बनती हैं? सीखने का जरिया। और बार बार प्रयास करने पर इन त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है या समाप्त बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इसे कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या हम इसको कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटियों से या त्रुटियों द्वारा सीखना। तो इसे कहते हैं प्रयास एवं त्रुटियों द्वारा सीखना। तो यह था हमारे थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था बिल्ली के ऊपर, कैट के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए कुछ लॉ बनाए थे, जिन्हें कहते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ लर्निंग जो दिए थे हमारे थॉर्नडाइक ने। तो कौन कौन से थे उनके लॉ, तो वो देखते हैं हम। इन्होंने 3 प्राइमरी लॉ दिए थे, जिनका नाम है, पहला है प्राइमरी लॉ में 2 तरह के लॉ दिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ दिए थे सीखने के।
तो इनके प्राइमरी लॉ हैं वो ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो पहले हम जानेंगे प्राइमरी लॉ कौन कौन से हैं। इनको हिंदी में कहेंगे सीखने के नियम। तो पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस जिसे हिंदी में कहेंगे तत्परता का नियम। जिसे हिंदी में कहेंगे तत्परता का नियम। सेकंड है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट जिसे हिंदी में कहेंगे प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। और थर्ड है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस जिसे हिंदी में कहेंगे अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। तो इनके अंदर क्या क्या कहा गया है और इन लॉज का क्या क्या मतलब है वो हम अब जानेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस में कहा है थॉर्नडाइक ने कि एक बच्चे को या फिर किसी जैसे कि एनिमल लिए गए थे, एक बच्चे को तभी सिखाओ जब वह सीखने के लिए रेडी हो। एक बच्चे को तभी सिखाओ जब वह सीखने के लिए रेडी हो। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अगर एक टीचर जाती है क्लास में तो वह देखे कि बच्चा आज सीखने के लिए तैयार है या नहीं, या फिर उसे पिछला कितना समझ में आया है, तो उसमें एक कनेक्शन यूज करके, एक कनेक्शन को बिठा के पिछला थोड़ा बहुत रिवाइज करवा के तभी अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करे। यानी कि वह देखे आज बच्चा रेडी है या नहीं। इसमें थॉर्नडाइक ने कहा कि हम किसी को भी तब सिखा सकते हैं जब वह किसी चीज को सीखने के लिए रेडी हो। पहले ये देखें कि सीखने वाला रेडी है या नहीं, उसमें वह क्यूरियोसिटी है या नहीं सीखने के लिए। तो क्या कहा, अगर कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसे नहीं सिखा सकते। मेन क्या कहा थॉर्नडाइक ने, अगर कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसको धक्के से या जबरदस्ती हम उसे नहीं सिखा सकते। हम पहले ये देखेंगे कि वह सीखने के लिए तैयार है, अंदर से मोटिवेट है या फिर उसमें जिज्ञासा है कुछ सीखने की, कुछ नया जानने की। सेकंड में क्या कहा है, इफेक्ट। इफेक्ट यानी कि प्रभाव। तो उसने कहा है कि सीखने के बाद, यानी कि पहले तो हमने जान लिया कि वो तत्पर है सीखने के लिए, तो अब वो सीखने के लिए तैयार है, हम उसको सिखा रहे हैं। तो सीखने के बाद वह सुखद, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है सीखने के बाद, यानी कि उसने कोई अच्छा काम किया है, अच्छा कार्य सीखा है बच्चे ने, तो हम उसको शाबाशी दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो उसे यहाँ पर बच्चे को संतुष्टि मिली है कि मैंने अच्छा काम किया तो इसलिए मुझे इनाम मिला है। तो यह था इफेक्टिवनेस। अगर उसको उस कार्य करने के बाद में संतुष्टि मिलती है, प्लेजर मिलता है, तो वह उस कार्य को बार बार करेगा। अगर बच्चे को यह कार्य करने के बाद संतुष्टि मिलती है तो वह उस कार्य को बार बार करेगा और यह कार्य उसका पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर उसको इस कार्य से कोई भी खुशी नहीं मिलती, कोई भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती, तो वह यह कार्य दोबारा नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट को एक नाम और दिया जाता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि का सिद्धांत। अगर बच्चे को संतुष्टि मिल रही है किसी कार्य करने के बाद, अगर उसको हम शाबाशी दे रहे हैं, अच्छा काम करेगा तो देखिए हर कोई शाबाशी देता है, हर कोई तारीफ करता है। तो अगर उसको शाबाशी मिली है, तारीफ मिली है, संतुष्टि मिलेगी उसको कि हाँ मैंने अच्छा कार्य किया, तो वो उस कार्य को दोबारा करेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, पहले चलना सीखता है, तो अपना पहला कदम रखता है, तो हर कोई हम क्लैप करके उसको शाबाशी देते हैं कि यस यू कैन डू इट, आप और अच्छा करेंगे, अच्छा करो, यस यस और करो, फिर से उठो। इस तरह से हम उनको शाबाशी देते हैं तो बच्चा मोटिवेट होता है अगली बार वैसा ही काम करने के लिए। तो ठीक ऐसा ही है, अगर बच्चे को संतुष्टि मिल रही है, उसको खुशी मिल रही है किसी कार्य को करने के बाद, तो वह उस कार्य को दोबारा करेगा। तो यह था हमारा लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस या लॉ ऑफ इफेक्ट। थर्ड है लॉ हमारा लॉ ऑफ
एक्सरसाइज कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कह सकते हैं हम इसको। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जैसा कि हमने 3 नाम लिखे थे। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, बच्चा सीखने के लिए तत्पर भी हो गया, बच्चे ने उस कार्य को हमने देख भी लिया कि बच्चे को उस कार्य से संतुष्टि मिली है। तो तीसरा लॉ हमें कहता है कि अगर किसी कार्य को बार बार किया जाए, अगर किसी कार्य को बार बार किया जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है, तो वह कार्य हो जाता है पक्का। क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है, यानी कि वह हम पूरी तरह से सीख जाते हैं। तो ऐसा ही हमारा लॉ, थर्ड लॉ थॉर्नडाइक का कहता है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस की किसी कार्य को बार बार करने से वह कार्य पक्का हो जाता है। तो यही हमारे थॉर्नडाइक ने कहा है कि यह कार्य, यानी कि हम अगर बार बार करेंगे तो वह कार्य पक्का हो जाता है, जिसको कह देते हैं हम लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज, और हम किसी, यानी कि वह हमारे काम में आ जाएगा, वह पक्का हो जाएगा। और इसके विपरीत होता है लॉ ऑफ मिसयूज, यानी कि वो हमारे कार्य में नहीं आएगा। तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ मिसयूज। अगर किसी कार्य को हम बार बार नहीं करेंगे तो हम उस कार्य को भूल जाएंगे। तो जैसे देखिए कैसे ये बार बार कैसे एजुकेशन में आया, ये बार बार कैसे हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम में भी। अगर हम किसी स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं तो हमारी टीचर हमें कहती है इस स्पेलिंग को, इस वर्ड को आप 10 बार लिखो। तो वही 10 बार लिखते लिखते हमें फाइनली वह स्पेलिंग याद हो जाती है और हम वो स्पेलिंग नहीं भूलते आखिरी टाइम तक, हमेशा वो स्पेलिंग हमें याद रहती है। तो यहाँ पर ये साबित होता है, अगर हम किसी एक कार्य को बार बार करेंगे तो वह कार्य हमें और अच्छे से हो जाएगा, याद हो जाएगा और हम उसे नहीं भूलेंगे। तो ये थे हमारे थॉर्नडाइक के 3 प्राइमरी लॉ, जिनसे उन्होंने बताया कि लर्निंग को कैसे पक्का किया जा सकता है, कैसे लर्निंग के लिए 3 लॉ इफेक्टिव हैं, कैसे इनका इस्तेमाल होता है। थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ भी हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ, या जिन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट लॉ भी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से हैं वे। सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट लॉ, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लॉ ऑफ लर्निंग के लॉ को याद कीजिए और इनके बारे में अच्छे से पढ़िए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट लॉ। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।